हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज लेकर आए हैं रीजनिंग का क्लास। और आपको हम बता दें कि रीजनिंग का सवाल किस किस जगह पे या किस किस वैकेंसी में पूछे जाते हैं। तो आइए हम थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इसके बारे में। आपका जो रीजनिंग का चैप्टर है वो बैंक में भी पूछे जाते हैं। आपके एसएससी का चाहे जो ब्रांच हो, चाहे सीएचएसएल हो या सीजीएल हो या और भी सब हैं, रेलवे में भी पूछे जाते हैं। तो कई सारी परीक्षाओं में रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। आइए हम देख लेते हैं रीजनिंग के क्लास में कि रीजनिंग कहाँ से स्टार्ट करें हम। तो रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति, तर्क परीक्षण। रीजनिंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे है वर्बल, सेकंड नंबर पे नॉन वर्बल। तो रीजनिंग दो प्रकार के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। बेसिक, जिसको हम यह भी कह सकते हैं कि जनरल, मेंटल एबिलिटी। दूसरे नंबर पे होता है लॉजिकल। तीसरे नंबर पे एनालिटिकल। तो हम आपको बता दिए कि रीजनिंग दो प्रकार के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल तीन प्रकार के होते हैं, बेसिक, लॉजिकल, एनालिटिकल। अब आपको हम बताते हैं कि बेसिक के अंतर्गत कितने चैप्टर आते हैं, कौन कौन से पार्ट हैं इसके अंतर्गत। तो फर्स्ट नंबर पे इसके अंतर्गत आते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेटिकल में आप ए से जेड तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ABCD के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कोडिंग डिकोडिंग। डिकोडिंग जो जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं कि जैसे लिखा है ACDF। अब आपको इसी के अकॉर्डिंग एक इधर भी दिया रहेगा, उसी को सेट करना है कि कौन सा किस नंबर पे आएगा। तो हम आपको जब कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम आपको उसमें पूरा डिटेल बताएंगे। तीसरे नंबर पे हमारा आता है रैंकिंग। तो इसके अंतर्गत भी कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको बता दें कि जैसे एक एग्जांपल देके बता देते हैं, कोई मेज या किसी सतह रहेगी, उस पर चारों तरफ से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को बैठा दिए जाएंगे, उसी को सेट करना होगा। तो हम आपको जब रैंकिंग स्टार्ट करेंगे या कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है या अल्फ़ाबेट का चैप्टर है, तो उसमें हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। चौथे नंबर पे हमारा आता है क्लॉक का जो चैप्टर है, घड़ी का जो चैप्टर है, उसमें घड़ी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद पाँचवें नंबर पे हम देखेंगे। पाँचवें नंबर पे हमारा आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के अंतर्गत आते हैं हमारे जैसे किसी संबंध के बारे में आता है, किसी रिश्तेदार के बारे में आता है। जैसे हम आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे आपको कह दिया गया कि AB का भाई है, CD का चाचा है, BD का भाई है, तो सी बी का क्या होगा। तो
इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और भी टिपिकल पजल पूछे जाते हैं। हम आपको जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में बताएंगे। हमारा 6वें नंबर पे आता है क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ेंगे। क्यूब एंड क्यूबॉइड में हम घन के बारे में पढ़ेंगे, घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। 6वें नंबर पे हमारा आता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज के बाद हम 7वें नंबर पे पढ़ेंगे नंबर मैट्रिक्स। नंबर मैट्रिक्स समझ गया। तो हमारा नंबर मैट्रिक्स हो गया। हम 8वें नंबर पे पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर, कैलेंडर पढ़ के हम 2-3 चैप्टर और भी आगे हैं, जो आपको जब हम इतना चैप्टर सारा सब बता देंगे तो और भी आगे आप लोगों को बताएंगे। और जो हमारा दूसरा पॉइंट था लॉजिकल एंड एनालिटिकल, तो हम जब बेसिक के बारे में बता देंगे, इतने सारे चैप्टर बता देंगे, तो हम आपको आगे बताएंगे कि लॉजिकल में कितने चैप्टर हैं, एनालिटिकल में कितने चैप्टर होते हैं, क्या क्या होते हैं इत्यादि सबको हम आपको जब स्टार्ट करेंगे। आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, बस आज इतना ही। और जब हम कल की क्लास लेंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि लॉजिकल एनालिटिकल क्या है या बेसिक हम पढ़ाएंगे। तो कल हम बेसिक का अल्फ़ाबेट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।